मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। योहन 15:5। जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिछले रविवार के सुसमाचार में हमने सुना जहां यीशु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूं। वहां हमने देखा कि यीशु एक गडेरिये हैं और हम उनकी भेड़ें हैं। हमने यीशु के साथ हमारे रिश्ते को उस प्रतीक में देखा। आज यीशु उसके साथ हमारे संबंध को दर्शाने के लिए कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। आज के सुसमाचार की यह तुलना यीशु के साथ हमारे रिश्ते को और नजदीकी बताती है। पिछले सप्ताह की दिखाई गई तुलना में चरवाहा और भेड़ का प्रगाढ़ संबंध तो है, लेकिन आज की तुलना निकटतम संबंध को दर्शाता है। हम कह सकते हैं आज की तुलना दाखलता और डालियों का यह न केवल निकटतम संबंध को दिखाता है, बल्कि एक रूपता, एकता को दिखाता है। जुड़े रहने अर्थात एक ही शरीर के अंग होने को दर्शाता है। यीशु के साथ हमारे संबंध को दर्शाने के लिए पूरे बाइबल में इस वाक्य से बेहतर और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यह वाक्य हमारे पूरे ख्रीस्तीय आध्यात्मिकता को स्पष्ट करता है। ईश्वर और हमारा संबंध अत्यंत नजदीकी संबंध है। हम यीशु के अंग हैं और उन्हीं से हमारा जीवन संचार होता है। हमने कभी न कभी अपने जीवन में पेड़ या पौधा लगाया है, या कम से कम पेड़ पौधों को देखा है। अतः हम सभी जानते हैं कि कोई भी डाली पेड़ से अलग होकर या लता तना से कटकर जीवित नहीं रह सकती। आज के सुसमाचार में दाखलता और डालियों की तुलना के माध्यम से यीशु वही बताना चाह रहे हैं। हम में जीवन के संचार के लिए हमें हमेशा दाख अर्थात यीशु से जुड़े रहने की आवश्यकता है। तभी हम जीवित रहेंगे और फलदायक होंगे। हम यीशु के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं? पहला, पवित्र वचन के द्वारा। अगर हम पवित्र बाइबल का नियमित पठन करें तो यीशु में सदा जीवित रह सकते हैं, क्योंकि पवित्र वचन से हमें बल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है और हमारी आत्मा को पोषण मिलता है। पवित्र वचन के द्वारा ही ईश्वर हमें बताते हैं कि हमें किस तरह अपने जीवन को ढालना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ईश्वर में बने रहने के लिए पवित्र वचन के माध्यम से ही यीशु शिक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह से पवित्र वचन के माध्यम से हम सदैव यीशु के साथ जुड़े रह सकते हैं और उनमें जीवित रह सकते हैं। दूसरा, संस्कारों के द्वारा। पवित्र संस्कारों के द्वारा भी हम यीशु के साथ जुड़े रहते हैं और उनका जीवन हम में संचारित होता है। विशेषकर पवित्र यूखरिस्त के द्वारा यीशु को भौतिक रूप से हम ग्रहण करके वास्तव में उसके साथ एक हो जाते हैं। अतः पवित्र वचन और संस्कारों के माध्यम से हम यीशु के साथ जुड़े रह सकते हैं, उनके साथ एक बने रह सकते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से हम प्रभु यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पवित्र बाइबल का पठन करते हुए और विनती प्रार्थनाओं के माध्यम से हम यीशु के साथ बने रहें। इस समय हम सभी बहुत ही भयावह परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आइए हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर से गुहार लगाएं, ताकि वे इस महामारी का अति शीघ्र निवारण करें और हम अपने सामान्य दैनिक जीवन की शुरुआत कर सकें और ईश्वर को उसकी महती दया और अनुकंपा के लिए धन्यवाद दे सकें। हम मई महीना में हैं, माँ मरियम का महीना। हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा भी प्रार्थना करें ताकि हम सबको इस महामारी से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो। आमीन।